जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। देखिए 2024 में जो काउंसलिंग का राउंड 1 था वो एंड हो चुका है 31 मार्च को। और अगर अभी AISSAC की वेबसाइट को अगर आप ओपन करना चाहेंगे तो वो ओपन नहीं हो रही है, मेंटेनेंस दिखा रहा है। हालांकि जो रिजल्ट की डेट है वो 6 अप्रैल है। ठीक है, अब बात आती है कि सर दो बहुत बड़े सवाल ये हैं कि हमारे इतने मार्क्स हैं तो हमें किस राउंड तक वेट करना चाहिए, और फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों का या सेकंड राउंड में जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा उनको क्या करना चाहिए, स्कूल में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपके अगर मार्क्स कम हैं, आप जनरल कैटेगरी से, डिफेंस से या ओबीसी से आते हैं और आपके मार्क्स 200 से कम हैं, तो आप स्कूल्स में एडमिशन ले लीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और आप 2025 के आरएमएस या सैनिक स्कूल देने के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि इन चीजों में अभी बहुत सारा टाइम लगने वाला है। सेकंड जो राउंड स्टार्ट होगा उसमें बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे हम, अप्रैल के। और इसके बाद आती है कि सर जिन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जो उनकी फीस रहने वाली है वो फी कितनी रहेगी, और फी के बाद में उसमें जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो स्कॉलरशिप हमें कैसे मिलती है। तो मेरे पास यहाँ का जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का जो आपके सेशन का फी स्ट्रक्चर है 2024 और 25 का जो इस साल वाला है, वो मेरे पास फी स्ट्रक्चर है। मैंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से ही इसको डाउनलोड किया है, जिसमें आपका जनरल के लिए है, ओबीसी, डिफेंस, एससी एसटी कैटेगरी, वहां पर कितनी सारी फीस है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, बहुत सारी पीडीएफ है। उन्होंने बहुत सारा डेटा दे रखा है बच्चों के लिए कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी आपको और कितनी मिलेगी। देखिए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात करूं तो यहां पे जो ट्यूशन फीस है वो 6th क्लास न्यू स्टूडेंट के लिए 1,06,000 रुपए है लगभग, और 9th वाले बच्चों के लिए भी न्यू एडमिशन जो होगा वो 1,06,000 है। और उधर जो बच्चे हैं ना, तो उनकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो उनके लिए फीस है जो बच्चे पहले से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ रहे हैं। उसमें से ट्यूशन फीस मतलब है आपकी जो पढ़ाई की फीस है वो एक साल की 1,06,000 रुपए है। उसके बाद में आता है आपकी डायटरी चार्ज। देखो, डायटरी चार्ज जो है 32,450 रुपीज है, यानी कि 32,450 है। अब जो खाने पीने का चार्जेस है वो बच्चे तो सारे खाएंगे, ठीक है ना, मेस में सारे के सारे कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो सारे मेस में खाएंगे और अच्छे से खाएंगे, तो सबके जो डाइटरी चार्ज है वो सेम है, 32,450 रुपए। क्लियर। यहाँ पे जनरल है, 9th है, 6th है, एससी एसटी, सबका वो सेम ही है। उसके बाद आता है आपका क्लोथिंग अलाउंस। क्लोथिंग अलाउंस आपका 1,500 रुपए है। नेक्स्ट है पॉकेट मनी 16,435 6th के लिए, एंड 16,735 है आपका 9th के लिए, यानी कि 16,735 रुपए है। सिक्योरिटी मनी जो कि आपकी रिफंडेबल है, जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी जब मैं यहां पे बोलूंगा तो वहां मैं 3 कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जनरल की, डिफेंस की और ओबीसी की। और एससी एसटी कैटेगरी की है उसकी भी रिफंडेबल है। जनरल कैटेगरी में जो आपकी फीस है, सिक्योरिटी फीस, वो 3,000 है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1,500 रुपीज है। और अब ये पूरे साल का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है कि सर इतने सारे रुपए एक बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ने के बाद भी उसको पे करने हैं, वो है 1,59,679 जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल, डिफेंस और ओबीसी, एंड 1,58,179 एससी एसटी कैटेगरी। लगभग आपका 1,60,000 रुपए है एक साल की फीस जो आपको वहां पर पे करनी है। वहां किस किस की? डाइटरी यानी कि खाने के चार्जेस है, क्लोथिंग अलाउंस है, आपका ट्यूशन फीस है, वो एक साल की 1,60,000 रुपया है। और वो आपको एक साथ पे नहीं करनी है, वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। सबसे बड़ी बात मुझे ये भी लगती है कि यार सैनिक स्कूल में जब हम पढ़ने की बात करते हैं कि बच्चा पेपर निकाल रहा है और पेपर देने के बाद वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में फाइट कर रहा है, उसके बाद जिस स्कूल में उसे जाना है वहां की कट ऑफ में भी फाइट कर रहा है, और उसके बाद उसको 1,60,000 रुपए फीस पे करनी है, तो उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और कैसे मिलती है? देखो, ये जो नीचे वाले हैं ना वो अलग से चार्जेस हैं। जैसे कपड़े धोने का जो वॉशिंग चार्जेस है वो 5,000 रुपीज है। हेयर कटिंग का एक साल का चार्ज 400 रुपए है। व्हीकल चार्जेस जो है वो आपके 2,000 रुपीज है। ठीक है। सिनेमा जो चार्जेस हैं जो बच्चे देगा वहां पे देखेगा 500 रुपीज है। स्कूल कैलेंडर वगैरह चार्जेस 500 रुपीज। ठीक है। बैरक डैमेज वगैरह कोई भी है, स्पेक्स चार्जेस है 1,800। तो मैगजीन चार्जेस भी है यहाँ पे 720 रुपए लगा रखे हैं। टोटल वो चार्जेस हैं लगभग 16,000 रुपए के, ये चार्जेस हैं एक साल के। मोटी मोटी अगर मैं फीस की बात करूं तो आपको 1,60,000 1,70,000 रुपए यहाँ पे करने पड़ते हैं, जो क्लास 6th और क्लास 9th के न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी अभी इस साल एडमिशन लेना है उनको। अब बात करते हैं कि चलो सर यहाँ पे 1,60,000 रुपए तो फीस हो गई, उसके बाद जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? देखो, स्कॉलरशिप मिलने के यहाँ पे बहुत सारे कई चीजें यहाँ पे उन्होंने बोली हैं, बहुत सारी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर रखी है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने।
यहां पे बोला है दी पेरेंट्स ऑफ जनरल SC ST OBC कैटेगरी ऑफ उत्तराखंड डोमिसाइल, वो पेरेंट्स जो यहां पे उत्तराखंड के हैं, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द इनक्लोज्ड इनकम सर्टिफिकेट अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, कब के, बाय लेटेस्ट होना चाहिए बाय 30 अप्रैल 2024। यानी कि जिन बच्चों का एडमिशन होगा वो अगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो उनको उनका इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट, सेकंड वाले पॉइंट में उन्होंने बोल रखा है आपके इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में कोई भी मिस्टेक है, वो गलत हुआ, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है फुल पी पे स्टूडेंट फॉर द सेशन 2024-25। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट आपका गलत है या वो कुछ गलत तरीके से बनता है या वो आपका खारिज हो जाता है, तो उस केस में आपको पूरी की पूरी फीस पे करनी है, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो डिफेंस पर्सनल है उनके सर्विंग सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द ओसी यूनिट गिविंग फुल पर्टिकुलर ऑफ द सर्विस, आपके सर्विस का पूरा बायोडाटा उसमें होगा, कहां है, कैसे है। और एक्स सर्विसमैन के लिए अ सर्टिफिकेट फॉर्म फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड ड्यूली साइंड बाय द जिला सैनिक कल्याण एवं, ठीक है, पुनर्वास अधिकारी गिविंग फुल पार्टिकुलर्स बीइंग एक्स सर्विसमैन, जो आपके बारे में पूरी जानकारी देगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि आपको जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो इनकम सर्टिफिकेट आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट मैंने लास्ट में भी बताया था, आप अपना लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट बनाएं, वो बहुत जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद एक और पीडीएफ उन्होंने अपलोड कर रखी है, 5-6 पीडीएफ है, फीस के बारे में ही है, और उसमें जो स्कॉलरशिप है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे मिलेगी, उन सब के बारे में डेटा दिया हुआ है। उसी की है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, ठीक है, 30 अप्रैल 2024 तक आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। ठीक है, और एक काम और करना है कि इनकम सर्टिफिकेट जब आप प्रोवाइड करें तो अगर आप उसमें कर सकें तो एक बार उसको अच्छे से वेरीफाई जरूर कर लें, एक बार चेक जरूर कर लें कि उसमें किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना हो, क्योंकि वो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो वहां पे फिर वो मान्य नहीं होगा। और हाँ, ये भी बताया हुआ है कि आपको स्कॉलरशिप आपके इनकम के अकॉर्डिंग कितनी मिलेगी। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं कि हमें कैसे कैसे कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पे कुछ डिफेंस पर्सनल के वालों के लिए भी है कि स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलती है। देखिए, इनकम स्लैब कुछ ऐसे उन्होंने बोल रखा है कि अगर आपकी मंथली इनकम, ये उत्तराखंड सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का इस साल 2024-25 में स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी उसका है। अगर आपकी मंथली इनकम 12,000 रुपीज है तो आपको जो टोटल स्कॉलरशिप मिलती है वो 40,000 रुपए मिलती है। ठीक है, यानी कि आपको लगभग 1,20,000 रुपए, 1,25,000 रुपए पे करने हैं पूरे साल की। अगर आपकी मंथली इनकम 12,000 से लेके 15,000 है तो आपकी जो एनुअल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है एक साल का वो 30,000 रुपए है। ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने और भी यहाँ पे बोल रखा है, अगर आपकी मंथली इनकम इतने 22,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। फूड सब्सिडी ₹36 पर कैडेट पर डे फॉर 295 डेज टू द कैडेट्स ऑफ उत्तराखंड डोमिसाइल ओनली। जो बच्चे उत्तराखंड के हैं, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड डोमिसाइल आपने घोड़ाखाल की वीडियो बना दी, यहाँ पे जो उत्तराखंड घोड़ाखाल की सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की जो फीस है, अदर स्कूल की जो फीस है, उसमें थोड़ा बहुत माइनर सा हल्का सा डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर उत्तराखंड के डोमिसाइल के लिए ये सब्सिडी मिल रही है फूड की, तो आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट में आप जो होम स्टेट में एडमिशन लेंगे वही आपको वहां पे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो अपना इनकम सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से बनवाएं और लेटेस्ट बनवाएं, और जब आपके डॉक्यूमेंट होंगे, जो कि 27 अप्रैल 2024 उसकी लास्ट डेट है, उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी बोल रखा है कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट किसी भी वजह से 27 अप्रैल को सबमिट नहीं हो पाया तो आप उसको 30 अप्रैल 2024 तक सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट में फिर बोलूंगा, आपकी जो स्कॉलरशिप आएगी वो आपके इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगी। दूसरा, आपकी स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा अमाउंट पे करना है और उसके बाद बच्चे के अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी, ऐसा नहीं है। आपकी जो भी स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप आपकी फीस में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। उसके बाद जो भी फीस बचेगी वो आपको पे करनी है, और फीस को 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था। दूसरी में एक बात और मेरा यहां मन था आप सबको बोलने के लिए। देखिए, 9th और क्लास 6th को अगर मैं दोनों पे मिलाऊं, एक कंक्लूड करूं दोनों को, तो लगभग 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। और उसके बाद अगर मैं क्लास 6th की आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल में देखूं तो लगभग 2966 वैकेंसी है, और टोटल अगर न्यू सैनिक स्कूल मंगाऊं तो वो 5,000 हैं उनमें। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं भी होगा, तो लेकिन सैनिक स्कूल में सिलेक्शन ना होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे कुछ भी नहीं है। एनडीए में जाने के बहुत सारे चांसेस हैं।
आपके पास अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है तो आप बिल्कुल लग जाइए अपनी तैयारी में 2025 के लिए। अगर किसी बच्चे के मार्क्स इस बार 160 हैं तो आपकी 1 साल की और मेहनत उसको 260 बना सकती है। आप अगर 9th में आपके मार्क्स 280 आ रहे हैं तो यहाँ 260 आ रहे हैं, वहीं अगली साल की अगर 1 साल और अच्छे से मेहनत हो जाए वो आपके मार्क्स 360, 350, 380 बना देगा, जो आपकी सीट को बिल्कुल कंफर्म कर सकता है। ठीक है, तो पेरेंट्स भी बच्चों पर बिल्कुल प्रेशर ना बनाएं और बच्चे भी थोड़ा सा जो मुझे देखते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होकर रहिएगा। ठीक है, बट ये है रिलैक्स होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए कि यार पढ़ाई नहीं करेंगे। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आपका अगर सैनिक स्कूल हो जाता है तब भी मैं तो बोलूंगा कि आप आरएमएस और आरआईएमसी की तैयारी करिए और अगले जो आने वाला समय है आगे 6th के बाद में आप आरआईएमसी का पेपर दीजिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई को तो नहीं रोकना है, और जिन बच्चों के मार्क्स कम है, जिनका फर्स्ट और सेकंड या थर्ड राउंड में नहीं होगा, वो अपने बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रखें। आप स्कॉलरशिप, आप यहाँ पे जो एडमिशन है, आप काउंसलिंग के 8th राउंड तक का वेट नहीं करें। पता लग रहा है उसमें होने में 4-5 महीने लग रहे हैं, बच्चे की यहाँ से भी बिल्कुल पढ़ाई खत्म हो जाए, आप उसकी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो आज का ये सेशन हमारा फीस का यहीं पर था। आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।